इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बाओ अपना ड्रेस चेंज कर चुका होता है तो पीटेंग जो है उसके पास आता है और कहता है ये जो दुनिया है इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं और कुछ अलग जेंडर के भी लोग हैं, तो तुम्हें जो है थोड़ा संभल कर चलना चाहिए और अपना थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। तो ये सुन के जो है बाओ जो है वो कहता है हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम उन लोगों की तरह नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो ये सुन के जो है पीटेंग कहता है कि मैं, और उसे जो है थोड़ा शॉक्ड होकर वो बाओ को वो देख रहा होता है। तभी जो है बाओ अचानक से पीटेंग से जो है दूर होता है और कहता है कि अब तुम भी जो है मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें भी जो है मेरे में इंटरेस्ट है। हाँ, तभी जो थोड़ी देर बाद जो बाऊ है वो कहता है कि सॉरी बिग ब्रो, सॉरी, हाँ मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, प्लीज़ आप जो है गुस्सा मत होना, मुझे पता है कि आप जो है उन जैसे लोगों की तरह नहीं हो। हाँ, तो प्लीज़ गुस्सा मत होना। तो ये सुन के जो है पीटेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब एक जैसे होते हैं। वो थोड़ा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि जो पर्सन का सेक्सुअली जो भी है जेंडर, हाँ वो कोई पर्सन खुद चूज़ नहीं करता है, वो जब पैदा होता है तभी हाँ उसका साथी आती है वो, ठीक है। और सभी एक जैसे नहीं होते, मुझे पता है अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम जो स्ट्रेंजर लोग हैं उससे तुम थोड़ा डरोगे, सबको तुम हाँ वही समझोगे, उन लोगों से दूर भागोगे। पर हाँ मुझे नहीं लगता था तुम सबके साथ ऐसा बिहेव करोगे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें जो है इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सुन के जो है जो बाऊ है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है कि ओ। तभी जो है पीटेंग के पास जो है एक कॉल आता है और पीटेंग जो है फिर बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने सू का जो भी मैटर है वो कर दिया, शायद सॉर्ट आउट हो गया। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है रुको मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो जो बाबू है उसे देख रहा होता है वो जो है रोने वाला होता है, उसके आंखों में जो आंसू भरे होते हैं। तभी जो है पीटेंग कहता है कि मैं जो है कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, फटाफट से जो है वो और चेंज करने के लिए चला जाता है। वो उसी को देख रहा होता है, तभी जो है पीटिंग चेंज करके बाहर आता है और वो जा रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रेस्ट करो, अपने डैड का वेट करो, वो आएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे, तुम कहीं मत जाना। तो जो बाऊ है वो कहता है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ यहाँ पे रुक करे। हाँ, तो जो पीटेंग है वो कहता है कि मुझे कुछ काम है। तो जो बाऊ है वो गुस्से में कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो है मुझे यहाँ पे कंपनी देने आए थे, है ना। और जब से तुमने ये जो अपना कपड़े चेंज किए, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, उसके बाद से तुम्हारा जो है मूड चेंज हो गया। और तभी जो है बाबू फटाफट से आगे जाता है और गेट के पास जाके रास्ते को रोकता है और कहता है कि तुम आखिर इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, अब तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम्हें भी जो है बॉयज़ में इंटरेस्ट है। तभी जो है पीटेंग जो है वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबू जो है वो गुस्से में कहता है अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो तुम गुस्से में इतना ज़्यादा हाँ क्यों। हाँ, तो जो पीटेंग है वो कहता है कि मुझे पता है किस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि तुम्हें जो है दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करना अब बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये सुन के जो है बाऊ जो है गुस्से में कहता है कि पहले जो है शो मुझे बुली कर रहा था, लेकिन अब जो है तुम मुझे बुली कर रहे हो। और उसका जो है बिल्कुल रोने वाला फेस सा हो जाता है और गुस्से में जो है वो गेट को खोलता है रूम की और कहता है कि निकल जाओ, अभी निकल जाओ। हाँ, मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता ना, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। और ये बोल के फटाफट से जाता है और बेड पे जो ब्लैंकेट रखा होता है उसको ओढ़ कर अपने फेस को ब्लैंकेट के अंदर रख के रो रहा होता है। हाँ, और कहता है कि मुझे किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना आता, तुम जाओ, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, हाँ तुम जाओ यहाँ से। तभी जो है पीटेंग जो है बाऊ के पास आता है और कहता है कि देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है, तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्कुल कवर कर रखा है ब्लैंकेट से, ऐसा मत करो, खड़े हो जाओ। तभी जो है गोपाऊ कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो तुम कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, तो फिर ये सुन के जो है पीटेंग कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद जो है गोबाऊ जो है वो पीटेंग को सॉरी बोलता है और
उठकर बैठता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं जो है थोड़ा अपसेट था इसलिए मैं जो है कुछ भी बोल रहा था, प्लीज़ तुम मुझ पर जो है गुस्सा मत होना प्लीज़। है और जो है पीटेंग जो है बाऊ को देख रहा था और मन में जो है सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आखिर ये है क्या। और कोई पर्सन जो है ये इससे गुस्सा होता है किसी वजह पर, तो ये इतना ज़्यादा ऐसा रिएक्ट करता है। हाँ, और ये कितना ज़्यादा अपसेट फील करता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि रियल जो है वो गुबाऊ है कौन। इसको देख के समझ नहीं आ रहा और बात नहीं। और वैसे भी मैं इस बच्चे पे क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ, ये तो हमेशा बस मेरे से यही चाहता है कि मैं इससे अच्छे से बिहेव करूँ। तो वो जो है फिर गुबाऊ से कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ। तो ये सुन के जो है गुबाऊ पीटेंग को ही देख रहा होता है और कहता है क्या सच्ची में, तो ठीक है अच्छा यहाँ पे आके बैठो ना। तो ये सुन के पीटेंग कहता है कि नहीं, मैं खड़े ही ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। तो गुबाऊ जो है सभी को मासूम सा फेस बना के पीटेंग को कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे जो है छोड़ के मत जाना, ओके। हाँ, तो फिर ये सुन के जो है थोड़ी देर बाद पीटेंग आके फिर बेड पे बैठ ही जाता है गुबाऊ के साथ, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते पर कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तभी जो है जो गुबाऊ है वो पीटेंग के कंधे पे अपना सर रखता है। तो पीटेंग जो है वो कहते हैं क्या हुआ, तो गुबाऊ जो है वो कहता है कि बिग ब्रो क्या मैं आपके घर चल सकता हूँ डिनर के लिए। तो ये सुन के जो है पीटेंग कहते हैं कि क्या मैंने कभी तुम्हें मना किया है कि तुम मेरे घर नहीं आ सकते हो। हाँ, तो ये सुन के जो है जो गुबाऊ स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले जाना चाहते, पर जो मिसेस वो है वो मुझे बहुत पसंद करती है, मैं जाऊँगा तो पक्का वो मेरे लिए गेट खोल देंगी। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो है वहाँ गुबाऊ के फादर आते हैं और कहते हैं गुबाऊ तुमने जो है अपने कपड़ों को चेंज क्यों कर रखा है। हाँ, तभी जो है पीटेंग जो है गुबाऊ के फादर को कहता है कि एक्चुअली गुबाऊ और मैं जो है वो पूल में जो है फन कर रहे थे और हम अपने कपड़े जो है वहीं पे भूल गए। तो ये सुन के जो है गुबाऊ के जो फादर है वो पीटेंग को कहते हैं कि मुझे पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा मेच्योर हो, पर तुम्हारे अंदर अभी भी चाइल्डनेस है। अच्छा गुबाऊ तुमने अपने लिए दूसरे कपड़े ले लिए पर तुमने पीटेंग के लिए। हाँ, तभी जो है पीछे से गुबाऊ कहता है कि डैड आप पीटेंग से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, पीटेंग कोई ओल्ड पर्सन थोड़ी ना है, वो सिर्फ अभी 20 ईयर का है। हाँ, तभी जो है पीटेंग जो है वो गुबाऊ के फादर को कहता है कि ओके अंकल अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पीटेंग जो है वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक से गुबाऊ आ जाता है और पीटेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जा कर हो। तो जो है पीटेंग कहता है कि मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मुझे कुछ काम भी है। हाँ, और हम दोनों जो है साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ओके। तो ये सुन के जो है गुबाऊ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब हमारी ये डेट है हमारी। हाँ, और ये सुन के जो है पीटेंग का थोड़ा रिएक्शन अलग होता है। फिर पीटेंग वहाँ से चला जाता है और गुबाऊ के फादर जो है गुबाऊ से पूछते हैं कि तुम्हारा जो है गुबाऊ के साथ अच्छा रिलेशन है, तुम दोनों ज़्यादा क्लोज हो। तो जो गुबाऊ है वो कहता है ऑफ कोर्स डैड, आपको पता ही है आपका बेटा कैसा है, कितना ज़्यादा चार्मिंग है, कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तो पीटेंग मेरे चार्मिंग मैं जितना ज़्यादा चार्मिंग हूँ तभी तो पीटेंग मेरे साथ है। तभी जो है गुबाऊ के फादर जो है गुबाऊ के सर पे थोड़ा सा मारते हैं और कहते हैं कि तुम जो है पीटेंग के साथ रहते हो तो सही से रहना और उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, ओके। और ज़रा जो है अपने गुस्से पे भी तुम कंट्रोल करना। तो ये सुन के जो है गुबाऊ कहता है कि डैड आपको पता है ना आपका बेटा कैसा है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा सा है। हाँ, और आप कह रहे हो कि आपका बेटा गुस्से वाला, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुबाऊ जो है और उसके फादर से जा रहे होते हैं, तभी जो गुबाऊ के फादर कहते हैं कि तुम्हारे और पीटेंग के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है ना। हाँ, तो ये बोल के जो है गुबाऊ के फादर कहते हैं कि मुझे पता है तुम मेरे सन हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि जब तुम सैड होते हो जब तुम किसी से माफ़ी मांगते हो तो तुम किस तरीके से दिखते हो। हाँ, तो ये सुन के जो है गुबाऊ जो है अपने डैड को कहते हैं कि डैड अब जो भी सारी चीज़ें थी अब वो सॉर्ट आउट हो गया, और आज पता है आपको पीटेंग ने जो है मुझे डिनर पे इनवाइट किया है, कुछ देर बाद कुछ घंटे बाद मैं जाऊँगा। तो ये सुन के जो है गुबाऊ के फादर कहते हैं कि ओके तुम कहीं पे भी जाओ पर तरीके से रहना। हाँ, पीटेंग के साथ भी तरीके से रहना।
और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।